बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हदीस मुबारका है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब कोई बंदा मेरा जिक्र करता है, मेरी इबादत करता है और मेरे नवाफिल पढ़ता है, तो फिर वो मेरे इतना करीब हो जाता है कि बोलने के लिए मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, सुनने के लिए उसके कान बन जाता हूँ और देखने के लिए उसकी आंखें बन जाता हूँ, काम करने के लिए उसके हाथ बन जाता हूँ और चलने के लिए उसके पाँव बन जाता हूँ। इसी वजह से सरकार गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी कंदीले नूरानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आपने बारगाहे इला में अर्ज की, क्या बारे इला नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमन कखर दालतिन अला हुक्म इत्तिसाली। क्या बारे इला, जब मैं अपनी हाथ की हथेली पर तेरे मुल्कों को देखता हूँ, तेरी कायनात को देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे राई के दाने के बराबर है। तो सरकार महबूब ज़ात कुदसिराउल अजीज़ सैयद अहमद हुसैन शाह साहिब पीराने पीर, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल आरिफीन, उनकी बारगाह में महाराजा ग्वालियर अपनी बीवी को लेकर हाजिर हुआ। उसकी औलाद नहीं थी, तो वो सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, हजूर मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे औलाद दे। तो सरकार ने कहा, मैं अल्लाह की बारगाह में आजिज होकर दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी दुआ को कबूल करेगा। इसी तरह सरकार ने फिर दुआ की, तो कुछ दिनों के बाद अल्लाह पाक ने उसकी गोद हरी कर दी। तो वो बहुत खुश हुआ और एक हाथी सामान से लदा हुआ सरकार की बारगाह में लेकर हाजिर हुआ और कहा कि ये नजराना कबूल कीजिए। तो सरकार ने कहा, फकीर दुआ का मुआवजा नहीं लेता, बल्कि जो कुछ करता है अल्लाह की रजा के लिए करता है। और वो तमाम माल मखलूक के खुदा में बांट दिया। इसी तरह सरकार अपना फैज भी बांटा करते थे। मरी में सरकार की बारगाह में एक सैयदजादे, जिनका नाम सैयद लाल शाह था, वो लंगर पकाया करते थे सरकार का। तो कुछ अर्सा के बाद वो कहने लगे, सरकार आप भी सैयद हैं, मैं भी सैयद हूं, तो मुझे बातनी फैज में से कुछ अता कीजिए। तो सरकार ने कहा कि ए लाल शाह, क्या तू नबी पाक की उम्मत का घोड़ा बनना चाहेगा? अगर तू ऐसा करेगा तो फिर मैं तुझे विलायत अता करूंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो हजूर ने लाल शाह की तरफ देखा तो लाल शाह आपकी नजर की तासीर की वजह से बेहोश हो गया। उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। फिर सरकार ने पानी दम किया और उसके मुंह पर छींटे मारे।
तो फिर वो बेदार हुआ तो सरकार ने उसे कपड़े अता किए और कहा कि गुस्ल करके ये पहनो और अब सारी जिंदगी तुम्हें जंगल की वीरानियों में गुजारना पड़ेगी। फिर उसके बाद 32 साल तक सैयद लाल शाह मरी के पहाड़ों में अपने मुर्शिद के हुक्म से आखिरी दम तक उन्हीं फिजाओं में रहते रहे। लाल शाह साहिब सबको मारते थे, लेकिन जब कोई ऐसा शख्स आ जाता जिसका ताल्लुक सरकार महबूब ज़ात से होता, उसको अपने पास बिठा लेते थे और एक ही नारा मारते थे कि लाल टोपी वाले शाह जी, लाल टोपी वाले शाह जी, वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।